आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है परिवार में आकर के। परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर, भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ कर के सारी रचना बनती है, योजना बनती है पार्टी के अंदर बैठ कर के कहाँ कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। सर कांग्रेस अभी तक टिकट नहीं बांट पाई है। बीजेपी के तमाम प्रत्याशी मैदान में है सर, लगातार देरी देखने को मिलती है नजर आई। किस तरीके से उनकी रणनीति को देख रहे हैं? कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। और हमारा युवा है भव्य, आगे आ जाओ भव्य जी। भव्य हमारा ये युवा है, आने वाले समय का नेता है हमारा, और मिलकर के हम मजबूती से 10 की 10 लोकसभा की सीटें, और करनाल में भी एक कमल का अंक शुभ होता है और 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और वहाँ पर भी कमल का फूल खिलेगा। आपका नामांकन 6 को रहेगा ना सर? 6 तारीख को। सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार चीजें वो देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कि मंगलसूत्र लेने तक का जो काम है वो कांग्रेस कर देगी। सर विरासत टैक्स को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं का बयान निकल कर बयान दिया विरासत टैक्स वाला सर। देखिए, क्योंकि उनकी सोच रही है, जिस प्रकार का उनकी सोच है वो जगजाहिर हो जाती है। जो उनका हिडन एजेंडा है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर दिया है वो भी देश के सामने आया है। जिस प्रकार का उन्होंने कहा है और उनकी सोच दर्शाती है। वो एक वर्ग की बात करते हैं, मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि हमारा जो कार्य होगा वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होगा, और वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को आगे ध्यान में रख करके उसके ऊपर की बातें करते हैं। परंतु आज देश समझ चुका है, देश के सामने जो इनका एजेंडा है वो भी आ गया है। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जब कांग्रेस एकदम आज गरीब की भी अगर बात हुई है तो इसी नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के अंदर हुई है। मोदी जी ने जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, देश के अंदर सुरक्षा का भाव आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत कहीं ना कहीं सम्मान की दृष्टि से आज खड़ा हुआ है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, दुनिया में भारत 5वें स्थान के ऊपर आया है। ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया में भारत तीसरे स्थान के ऊपर खड़ा हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू।